नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर अविश्वास की कोई बात होगी तो वो कांग्रेस में ही होगी। इसलिए आज कांग्रेसियों को गठबंधन सरकार की चिंता छोड़कर खुद के बारे में आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में निरंतर बेहतर कार्य करते हुए मौजूदा बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। बता दें कि डिप्टी सीएम वीरवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के प्रति कपिल सिब्बल के बगावती सुर को जिक्र करते हुए हरियाणा कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर मची कलह की आज हरियाणा तक भी पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि सोनिया गांधी प्रदेश में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को ताकत देकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को रिकॉल कर दे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को मिलने वाली मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब प्रदेश के अन्य गरीब परिवारों के छात्रों को भी मिलेगा। बता दें कि गुरुवार को करनाल के सेक्टर 16 से डॉक्टर अंबेडकर भूतल भवन के उद्घाटन के मौके पर अंबेडकर समाज कल्याण सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम ने शिरकत की। मौके पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर भवन के प्रथम तल के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए अनुदान राशि और भवन में बनी लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी में परिवर्तित करने की भी घोषणा की। अंबेडकर भवन के उद्घाटन की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को एक मजबूत संविधान दिया है। आज हमारे संविधान के बदौलत देश राजनीतिक, प्रशासनिक और संगठनात्मक तौर पर मजबूत है। संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार देश को एकता के सूत्र में पिरोया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बनने वाले भवन का उद्घाटन करने का अवसर मिला। बाबा साहब का अपने समाज पर बहुत बड़ा ऋण है। बाबा साहब ने इस देश के गरीब, दबे कुचले समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपसी मतभेदों को भुला करके हम पूरा समाज कैसे समरस होकर के आगे बढ़े और एक सामान्य परिवार में जन्मा एक व्यक्ति बाबा साहब के रूप में देश में हमारी राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर एक सूत्र में बांधने के लिए जिस प्रकार से संविधान सभा का नेतृत्व उन्होंने किया और हमको एक ऐसा आदर्श संविधान प्रदत्त किया, उन्होंने प्रदान किया, ये एक बहुत बड़ी उल्लेखनीय घटना है। वहीं पीजीआईएमएस में बने न्यू ओटी कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऑनलाइन माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई और उन्होंने बटन दबाकर इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा के नेतृत्व में नित नई प्रगति कर रहा है, जिसका परिणाम है कि आज ये एक न्यू ओटी कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ये आईसीयू कॉम्प्लेक्स हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं में एक मील का पत्थर साबित होगा और स्वास्थ्य सेवाओं को एक नया आयाम प्रदान करेगा। वहीं रोहतक लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज की और कहा कि वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आज हरियाणा की जनता को इतना बड़ा तोहफा दिया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने डॉक्टर हर्षवर्धन को निमंत्रण देते हुए कहा कि वो पीजीआईएमएस में आकर देखें कि यहाँ के चिकित्सक कितनी मेहनत और लगन से दिन रात कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा के दिशा निर्देशन में कार्य कर हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि कोरोना की शुरुआत में हमारे देश में पीपीई किट, मास्क सहित कई चीज़ों की कमी थी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज इनकी कोई कमी नहीं है।
डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा के मार्गदर्शन में संस्थान नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंद्री हलके की जनता को करनाल से लाडवा की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को अब लाडवा तक 4 लेन बनाने की घोषणा की है और ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इससे पहले यह मार्ग करनाल से इंद्री खंड के गांव खानपुर तक ही 4 लाइन बनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि यहां पर एक सुंदर नगर पालिका के भवन का निर्माण भी कराया गया है। अब इंद्री विधानसभा क्षेत्र में करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भव्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नगर पालिका भवन का निर्माण किया गया, जिसमें नवनिर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर 2 करोड़ 19 लाख और नगर पालिका कार्यालय भवन पर 2 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत आई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में नगर पालिका के भवन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने की घोषणा की गई थी और अब बहुत ही सुंदर भवन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। आप समझिए करनाल से लेके और यहाँ तक की सड़क 4 लेन हो गई। अब आज ये बाकी बची हुई 4 लेन हो गई। जिस जगह हम खड़े करें 4.5 करोड़ रुपये इसका हमने लगाया है। नगर पालिका के सारे काम नगर पालिका कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के अंदर जितना पैसा उनको चाहिए उतना भेजा है, कोई कमी नहीं छोड़ी है और आगे भी छोड़ेंगे नहीं, कोई कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इंद्री हल्के में आए, इससे पहले रंबा में आए, उसके बाद उन्होंने जो है नगर पालिका की बिल्डिंग बनी है, अच्छी बिल्डिंग बनी है, उसका उनका विजिट किया। उसके बाद यहाँ पर जलपान का प्रोग्राम था, जलपान की कड़ी में यहाँ पर पहुँचे थे तो मैं, और उसके बाद एक मुझे बड़ी खुशी है आज जो ये खानपुर से आगे लाडवा को सड़क जा रही है तो उसका 4 लेने का काम रुका हुआ था, आज मुख्यमंत्री जी अपने मुख से उसकी घोषणा भी करके गए। वहीं पानीपत के पूर्व पार्षद और बीजेपी नेता हरीश शर्मा ने नहर में कूदकर अपनी जान दी थी। इस मामले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सख्त हो गए हैं। विज ने डीजीपी मनोज यादव को निर्देश देकर उच्च स्तरीय 3 अधिकारियों की कमेटी बनाने और शनिवार शाम तक पूरे तथ्यों की रिपोर्ट देने को कहा है। विज ने 3 अधिकारियों की कमेटी एडीजीपी नवदीप विर्क के नेतृत्व में बनाई गई। इस कमेटी में 2 अधिकारियों में रोहतक के एसपी राहुल शर्मा और सोनीपत के एएसपी उदय सिंह मीना को शामिल किया गया है। अनिल विज के अनुसार हरीश शर्मा को मरने के लिए मजबूर करने वाले जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि पानीपत की एसपी जिन्हें चंडीगढ़ डेप्यूटेशन पर भेजा जाना था, उन पर भी फिलहाल गृह मंत्री अनिल विज ने रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक विज ने कहा कि हरीश शर्मा मामले में जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती और ये मामला हल नहीं हो जाता तब तक एसपी को रिलीव नहीं किया जाएगा। वहीं शहर के विकास को लेकर विश्राम गृह में आयोजित बैठक में विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने तलख तेवर दिखाए। उन्होंने अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि वो शहर में निकलकर तो देखें कि उन्हें शहर की दुर्दशा के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। अगर आपको शहर की दुर्दशा देखकर शर्म आए तो विकास कार्य को तवज्जो देना। अधिकारियों को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि शहर की दुर्दशा को लेकर शहर के लोगों में जबरदस्त रोष व्याप्त है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने 2 टूक कहा कि शहर की दुर्दशा को लेकर किसी अधिकारी का नुकसान ना हो जाए। वहीं बैठक में जिंद विकास मंच के अध्यक्ष राजकुमार गोयल और अन्य साथियों ने भी शहर की दुर्दशा को लेकर अधिकारियों के साथ साथ विधायक को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों की मंशा साफ हो और विधायक विकास कार्यों को गंभीरता से ले तो शहर की दशा को सुधारा जा सकता है। तक रोड और जेडी 7 को लेके ये जो मीटिंग हुई है इसमें समाधान यही निकाला गया कि 5-5 मीटर का दोनों तरफ रोड और 1 मीटर का बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा और ये जेडी 7 तक एक बार इसको देवीलाल चौक से जेडी 7 तक इसको पूरा किया जाएगा। आगे बजरी वगैरह बिछा के उसको कम्पैक्ट करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा ताकि 1-2 बारिश और हो जाए, जिससे जितनी मिट्टी की भराई है वो हो जाए। उसके बाद में इस रोड को भी बनाया जाए। वहीं राज्य में 2 महीने बाद फिर से एक्टिव केस 20,000 के पार हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर स्कूलों में दिखने को मिला। गुरुवार को 56 बच्चे और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक 333 स्कूली बच्चे और 38 शिक्षक पॉजिटिव आ चुके हैं। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना स्कूलों में प्रवेश कर गया है तो इस पर गंभीरता से पुनर्विचार करेंगे कि स्कूल खुले रखें या बंद करें। उन्होंने कहा कि योजना बनाएंगे कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर दे सकें। उधर रोहतक पीजीआई में आईसीयू के बेड भर गए हैं और इसको देखते हुए नए ओटी में 66 बेड का आईसीयू चलाने का निर्णय लिया गया है। बढ़ते केसों को देखते हुए एम्स निदेशक के नेतृत्व में केंद्र सरकार की एक टीम हरियाणा आएगी,
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को शुक्रवार को वैक्सीन की डोज कैंट सिविल अस्पताल में दी जाएगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य परिवहन के विभिन्न डिपोओं में खड़ी कंडम बसों का जल्द से जल्द निपटान किया जाए। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित बस अड्डों पर पेट्रोल पंप खोलने की संभावनाएं भी तलाशी जाए ताकि विभाग के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सके। परिवहन मंत्री ने वीरवार को चंडीगढ़ में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक में बस अड्डों के माध्यम से बसों के उचित संचालन, ई टिकटिंग, बसों की चेकिंग और अवैध वाहनों की जांच और बसों और बस अड्डे पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों समेत कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।